देखिए बेटा जी, कुछ इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो प्लीज बारीकियों से हर छोटी से छोटी बात पे ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं आज के। मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे? नाइदर ए नॉर बी। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, और इस पे कैसे फॉर्मूले क्वेश्चन जब हम करेंगे तो फॉर्मूले को भी आप बाय डिफॉल्ट याद कर बैठेंगे। पर मैंने अभी आपको एक मौका दिया कि नाइदर ए नॉर बी को मार्क करना है। ठीक है, तो नाइदर ए नॉर बी बताओ जल्दी से कौन सा होना चाहिए, कोई भी एक जना जिसको भी दिमाग में जो आ रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, नाइदर ए नॉर बी को और क्या बोलते हैं। नाइदर ए नॉर बी का मतलब हो गया ए नॉट और बी नॉट, और दोनों के बीच में कोई ना और है ना एंड है, तो उसका मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो नाइदर ए नॉर बी को कैसे डिनोट किया जाता है? इंटरसेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, अक्षत ने भी सही मार्क किया है, तन्वी, ईशान वेरी गुड, राघव, इशिका बहुत अच्छे। सड़ा दो, भर के सड़ाओ इसे। हाँ बेटे, अरे बस 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 बस, अरे बस बेटा बस, जान लोगे इसकी, अकेला ही तो है वो, तुम तो टूट पड़े सब। बस, सही है, यानी आपको आपको सही है, क्लियर है, हटा दो। सुनो, अगर आप ध्यान से देखो तो डायग्राम में, प्लीज 2 मिनट के लिए हटा दीजिए अब जरा सभी, और नहीं तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, चलो मैं हटा देता हूँ, आपको टाइम लगेगा। सभी ध्यान दीजिएगा अब जरा। अगर आप नोटिस करो तो आपने जो मार्क किया था ना, मैं भी मार्क करता हूँ। ठीक है, ये रहा, डार्क करता हूँ जरा। ये नाइदर ए, ना ही ए हो, है ना, ना यस ही। सर, मतलब बस यूनिवर्स। हाँ, अब समझना, डायग्राम खुद अपना एक आंसर देगा, नोटिस करना, जिसे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। क्या बोला मैंने? मेरे शब्दों पे अगर आप सबने डी ध्यान दिया हो, मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये वर्ड क्वेश्चन में कभी कभी आ जाएगा कि वो वेन डायग्राम ड्रॉ करो डी मॉर्गन्स का, और बंदों के हाथ पांव फूल जाते हैं, भाई यू का डी मॉर्गन्स, क्या ही तो ऐसे सोचने लग जाते हैं। भैया डी मॉर्गन से मतलब क्या है बता देता हूं। जब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को ए यूनियन बी का होल का नोट बोला जाता है। खुद सोचो, पहले अगर आप सभी से मैं कहता ए यूनियन बी बताओ, तो आप ए यूनियन बी बीच की वैल्यू बोलते ना। देखो बताता हूँ, जिसे मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ, प्लीज उससे समझने की कोशिश करना। ये सारा आप ए यूनियन बी बोलते ना? बोलो हाँ, यस। बोलो हाँ। यस और सर। मैं आपसे क्या कह यस रहा हूँ, सर। अगर यस आप सर। नोटिस करो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है जरा समझना। ए यूनियन बी का होल के नोट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटाना, क्योंकि किसी भी चीज का जब नोट निकाला जाता है तो उसको यूनिवर्सल में से हटाते हैं। तो नोटिस करो, ए यूनियन बी को अगर मैं यूनिवर्सल में से हटा दूंगा तो क्या बचा? सोचो, जल्दी बोलो। देखो, फिर से समझना, ए यूनियन बी के होल के नोट को ये बोला जा सकता है ए यूनिवर्सल में से, इसे तो ये ऐसे रहने दो डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग, कि यूनिवर्सल में से अगर मैं ए यूनियन बी, अच्छा देखो जरा, जो आपने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को अगर मैं ये कहूं यूनिवर्सल में से आपने ए यूनियन बी हटाया, गलत तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूं? नो सोचो। सर। और अगर नो मैं इसको सर। ए यूनियन बी का होल का नोट बोलूं तो भी गलत नहीं है। ठीक है, और यस एग्जाम सर। में जब आप क्वेश्चन करो तो पता है कैसे करना, जैसे ऐसे नहीं होता, एक्स प्लस वाई का, मान लो ऐसे सोचते हैं, चलो देखो, एक्स इंटू वाई की पावर 3 है, तो आप क्या लिखोगे इसे? एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 लिखोगे ना? यस सर। ऐसे सोचो जरा, ए यूनियन बी का होल का नोट है, नोट है, तो पहले किसका नोट करूंगा? ए सर नॉट। ए। ए नोट। फिर यूनियन का उल्टा बी क्या होना नॉट। चाहिए? यूनियन का उल्टा क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन। 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 और बी नोट का इंटरसेक्शन। बी। याद रहेगा अब बी। आपको? याद रहेगा, बोलो हाँ। हाँ सर एक बार सर। यार घूम दो। वेट वेट, एक बार और बोलता हूँ, ध्यान यस से सुनो 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 सर। सुनो। डी मॉर्गन्स थ्योरम है कौन से, मैं वो लिख देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सेट्स के केस में डी मॉर्गन्स नाम पड़ गया था इनका, पर इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल का नोट कैसे निकालेंगे, और ए यूनियन बी का होल का नोट। ये जो डायग्राम है इसको ए यूनियन बी का होल का नोट भी बोलते हैं,
और नाइदर ए नॉर बी भी बोलते हैं। ठीक है, सुनो, तो आप इससे समझने की कोशिश करना जो मैं कर रहा हूं। पहले ऐसे समझो, सबका नोट करो, एक एक करके सबका नोट करो। नोट, ए के ऊपर नोट लगा दिया, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन हो गया, और बी नोट का बी हो गया, बी नोट हो गया। ए यूनियन बी का होल का नोट जब निकालूंगा तो ए नोट हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन। बी नोट हो गया। समझ आ गया? बोलो हाँ। यस अब सर। हाँ अब सर। सुनो Yes, सुनो sir. सुनो सुनो सुनो, मैं आप सबको ना एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उस क्वेश्चन में आप कुछ वैल्यूज निकालोगे। आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। हाँ सर। कॉपी Yes, पेन sir. उठा लीजिए Yes, प्लीज, sir. कॉपी पेन उठा लीजिए प्लीज। एक ए सेट है आपके सामने, एक बी सेट है आपके सामने, और एक सी सेट है। प्लीज कॉपी पेन उठा लीजिए। 1 2 3 4, दिमाग से नहीं होगा, ध्यान रखना, ज्यादा दिमागदार मत बनना भी। 4 5 6 7 8 3 5 8। डन। पहला पार्ट आपको निकालना है ए यूनियन बी, फिर दूसरा पॉइंट निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, फिर तीसरा पॉइंट निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन सी, फिर फोर्थ पॉइंट निकालना है आपको ए, ए तो बहुत हो गया ए करके, जरा ये क्वेश्चन है, अब आराम से करना, ठीक है। बी यूनियन सी का होल का नोट, फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपको निकालना है बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। ठीक है, समझो मेरी बात। फिर छठा क्वेश्चन आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का होल का नोट। सेवंथ क्वेश्चन आपको निकालना है ए नॉट यूनियन सी नॉट। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आराम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सातों सर आंसर इसमें यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं लिख देता हूं। हाँ, लिखने की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? बोलो हाँ। एक बार आप इसे ट्राई कीजिए अब आराम से। ठीक है बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे अगर मान लो जैसे कोई इंटू नहीं करते हम, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, तो एक्स इंटू वाई से और एक्स इंटू जेड से, यस और नो। इसी तरीके से मान लो अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, तो आप इसे कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर ऐसे ही अगेन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है सपोज, तो बताओ अब इसे क्या लिखना चाहिए? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी Union B. इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी। अब आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, जब अब मैं ना दो चार क्वेश्चन दूंगा अब आपको, ये चारों क्वेश्चन जस्ट अभी आप करेंगे, फिर इसे हम वेन डायग्राम के जरिए बहुत छोटी छोटी बारीकियों के साथ इसे समझेंगे। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। एग्जाम्पल हाँ दे सर। रहा हूं, प्लीज आप Yes, सभी sir. बहुत आराम से करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। तीन सेट्स हैं हमारे सामने, ए बी सी। क्या मेरे को कोई सा क्वेश्चन करके तो नहीं दिखाना? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बाद वाले के साथ ट्रीट करना है। और अगर आरएचएस की बात करूं तो बाद वाले में पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर यूनियन करना है। रेडी? तो 1 2 3 4 3 4 5 6 1 1 2 5 8। अब सुनो सुनो सुनो, पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ। दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी निकालो, फिर इन दोनों के बीच में यूनियन निकालो। फिर आप सभी के लिए तीसरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालो। फिर चौथा क्वेश्चन है ए यूनियन बी निकालो, फिर ए यूनियन सी निकालो, फिर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालो। अब तो यूनियन का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन ही मानना है। ठीक है, करिए सभी आराम से। क्या आप सबके आंसर सेम आए हैं? जी इसे Yes, बोलते sir. हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा जी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव। समझ गए मेरी बात? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे बोलते हैं? यस। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना? जैसे प्लस माइनस होता था वैसे ही उसी को भी करेंगे। आगे बढ़ जाऊं? यस सर।
अच्छा, एक वेन डायग्राम देखो, डी मॉर्गन्स में ना मैंने दो चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैं एक बार उनमें से एक का तो ग्राफ बना दिया था, दूसरे का भी समझ लो। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स है ना लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में पहला तो बताया था मैंने, जो मैंने वहां पे बताया था उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा मैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल का नोट, ए नॉट यूनियन बी नोट, इसका भी हमने वेन डायग्राम नहीं बताया है, इसका बताया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी का होल का नोट की जगह ए यूनियन बी का होल का नोट। अब बताओ ए यूनियन बी का होल का नोट क्या लिखा जा सकता है? अब आपको याद रहेगा लंबे समय तक। A नोट बोलो बोलो। इंटरसेक्शन बी एन बी नॉट, क्लियर है? Not सुनो, B not. इसे तो हम बोलते हैं नाइदर ए, क्या बोलते हैं? नाइदर ए नॉर बी, नॉर और बी। बी। ठीक है। इसे हम ए नॉट बी नॉट भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो इंटरसेक्शन। पर इसे बोलते हैं नाइदर ए और नाइदर बी या नॉर बी, और वर्ड आएगा बीच में, ठीक है। और ना ही ए ना ही बी, यूनियन होगा पर, ठीक है, यूनियन। अब सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, वेन डायग्राम पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। वेन डायग्राम ये रहा आपके सामने, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं पहले एक छोटा सा, और कोई भी बहुत तसल्ली से बताना यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग ये वाला वेन डायग्राम इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी सोच के करना। क्योंकि देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो इसके पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ए नोट यूनियन बी नोट का जब पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन होगी। पर पूरे अगर आप बक्से को सर इंटरसेक्शन जो को पूरा छोड़, बॉक्स ब्लॉक को है, मार्क कर दो। क्या दोनों है सर्कल को छोड़ के। सर्कल से अंदर दोनों वाले सर्कल को, को छोड़ फिर दो। ना 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 ना, यूनिवर्सल होगा सर। बेटा आ सुनो, पता है कौन सा होगा? बता देता हूं मैं आप सबको। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़कर। उसके पहले वाले आंसर से समझ आ रहा होगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड से समझ जाओगे आप। यही तो गेम है इस पूरे क्वेश्चन का। तभी तो हम ये डी मॉर्गन्स क्यों सीख रहे हैं, वरना वेन डायग्राम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हम तो देसी तरीके से सीख रहे हैं, नहीं समझ आया? हाँ जी, ये है इसका। यस क्योंकि अगर आप इस लाइन का मतलब देखोगे, ये रहा, दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर, दिख रहा है? बोलो हाँ। ए इंटरसेक्शन बी Yes यानी बीच की sir. वैल्यू उसको छोड़कर, आया आया आया। सर, वो भी इंक्लूड होना चाहिए ना फिर तो। अगर ये इसका मतलब यही है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।